ओके ओके ओके, ये ऑफ था ये। कितना देर से ऑफ था ना ये? ओके ओके ओके, बता दीजिएगा अगर वो हो जाता है तो ऐसे। ठीक। हाँ हाँ, यस। ठीक है ना? तो अभी ठीक है, क्लियर है आवाज? तो सी प्रोग्राम जो है ना, हम लोग किस कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं सी का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग देखें, सी का प्रोग्राम सिक्वेंसली रन करता है। सीक्वेंस में रन किया, नॉर्मली सीक्वेंस में रन किया। अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ ऐसा कंडीशन आता है तो कितने तरह का हो सकता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट दो पार्ट में होता है। पहला कंडीशनल, दूसरा अनकंडीशनल। अगर हम कंडीशनल की बात करते हैं तो एफ, इफ, सिंपल इफ हो गया, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट। फिर इफ एल्स, अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर एल्स में जाएगा, अगर फॉल्स होता है एल्स में जाएगा, नहीं तो ट्रू प्रिंट करके फिर बाहर निकल जाएगा। इस तरह नेस्टेड इफ, एल्स इफ, रेड स्विच। तो इसका हम डिटेल में एक करके देखेंगे। और लॉन्चिंग में क्या होता है, अनकंडीशनल। अगर मेरा प्रोग्राम में कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि मेरा काम हो गया वहां पर ब्रेक करना, या फिर उसको कंटिन्यू करना, या रिटर्न एक हम लोग देख लेके, या फिर गो टू, ये भी एक तरह का जंपिंग स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल स्टेटमेंट को जंपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि एट प्रेजेंट से हम उसको जंप करा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद थर्ड क्या हुआ, लूपिंग स्टेटमेंट। इसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो ये जो बेसिक ये सब चीज का आप लोगों को पता होगा, इसमें हमको डिटेल बताने की जरूरत नहीं, हम आगे देखते हैं। जो हम बताएं वो यहाँ पे है ना। अब इसको हम ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहला इफ पहला इफ, अगर इफ में कंडीशन डाले, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट में आएगा, नहीं तो फिर बाद में चल जाएगा। उसके बाद अगर इफ में कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू है, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में। इफ एल्स इफ, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर उसका जो जो कंट्रोल है उसका स्टेटमेंट है वहां पे आएगा। अगर
एल्स के बाद भी अगर कोई कंडीशन हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम नेस्टेड मतलब आप जितना तरीका से एक इसके अंदर मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं। और स्विच, अब स्विच स्टेटमेंट जैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम्स में हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो इसके लिए एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल इफ देख लेते हैं, एल्स की जरूरत क्यों पड़ता है हमें। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को हम स्कैन करते हैं। अभी हम इसको रन कराने जा रहे हैं, इसलिए वो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। तो इसमें आया, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम लोग सीधा सीधे आगे बढ़ते जाते हैं।
अब यहाँ पे n का वैल्यू सपोज n इक्वल टू 3 दी, तो कैसे काम करेगा? सबसे पहला एग्जीक्यूशन हुआ मेन से, n का n वेरिएबल का मेमोरी इनिशियलाइज हुआ, मेमोरी जो 3 चला गया n का। अब इफ n इक्वल टू 1, ये क्या रिटर्न करेगा? इफ n इक्वल टू n इज 3 इक्वल टू 1, क्या रिटर्न किया? 0 फॉल्स। ठीक है, सीधा जंप कर गया, है ना, कंडीशन दे दी। यहाँ पे क्या रिटर्न किया? 0। यहाँ पे क्या रिटर्न किया? 1 है ना, प्रिंट कर दिया 3। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है एग्जीक्यूशन, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, सब में जा रहा है ना। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का प्रोग्राम क्या बोले हम? लैडर प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि अगर हम 6 डालते हैं तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी है 0, 0। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? n इक्वल टू 6, n इज ग्रेटर देन 5 और n इज प्रेजेंट, तो दो में से एक हो गया। n इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू हो गया, तो ये क्या और था? ये क्या हो? 1। ये प्रिंट कर दिया। अब बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर जितना भी हम दे रहे हैं तो क्या कर रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गया प्रोग्राम का, इसमें सब में, क्योंकि हर एक जगह में जाके चेक कर रहा है, यहाँ पे भी चेक किया, यहाँ पे भी चेक किया, सारा जगह में चेक किया, तब जाकर के फिर यहाँ पे बाहर निकला रिटर्न या फिर गेट सीएच। क्लियर है? अब हम यहाँ पे सब जगह एल शिफ्ट लगा देते हैं। अब कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे एन का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो एन का वैल्यू अगर 2 रखें तो पहला हुआ 0, सेकेंड हो गया ट्रू, है ना। तो अब उसके बाद एल सिर्फ ये करके क्या यहां पहुंच गया। अब जब हम एल्स लगा देते हैं तो सीधा जो प्रोग्राम हुआ, है ना, यहाँ पे कंडीशन मीट हो गया इक्वल टू 2, यहाँ पे कंडीशन मीट हुआ, यहाँ पे मीट हो गया, प्रिंट कर दिया। अब सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका घट गया, अब वो सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच गया, इसका इक्वेशन यहाँ पे पहुंच करके उसके बाद निकल गया। तो लेटर गेट में क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग, अगर एल्स अगर हम डालते हैं तो यहाँ से यहाँ सीधा सीधी ये प्रोग्राम पहुंच जाता है। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो कि इफ कंडीशन डाली,
अब जो इफ जो है, इफ जो कंडीशन है वो क्या करता है डिफॉल्ट में, इसका फर्स्ट जो है, इसका स्कोप कहां तक है, कर्ली ब्रेसेस तक। लेकिन अगर हम सिंगल, अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते इस कंडीशन में, अगर हम ये हटा देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन टू का जो जो कंडीशन है वो मीट करेगा, है ना। स्टेटमेंट वन अगर इसको हटा देते हैं तो हम हटा दिए तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेगा, इफ कंडीशन का ब्लॉक जो है, कंडीशन का जो ट्रू ब्लॉक है वो केवल कंडीशन वन, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस जो है, अगर एक कंडीशन है, अगर एक लाइन लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है, एक से ज्यादा लाइन लिखना तब कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता है। जैसे हम यहाँ पे ये लिखे एक लाइन में कंडीशन में, तो ये ऑप्शनल है, एक लाइन ये सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको लिखो चाहे नहीं लिखो यहाँ पे, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन लिखना है तब कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है। इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब जब हमको मल्टीपल लाइन की जरूरत है तब कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब एक चीज और है, अभी अभी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा, इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसका टेरिटरी क्या हुआ, ओनली स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू अगर यहाँ पे अगर हम मेन करते हैं, ये कंडीशन हम लगाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा, पहला इफ कंडीशन जब ट्रू हुआ तो उसके उसका टेरिटरी क्या हुआ, स्टेटमेंट वन, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा वन तो हुआ, स्टेटमेंट वन प्रिंट किया, तो टू और थ्री तो मेन का पार्ट है, वो तो ऐसे भी करेगा। अगर यहाँ पे हम वन किए, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करेगा अभी, बताओ। स्टेटमेंट 2 एंड 3 को प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट टू कि वन कंडीशन फॉल्स कर जा रहा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट बताओ, अब सेम कंडीशन में अब क्या प्रिंट करेगा, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अभी क्या हुआ कि हम कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तभी जाके जाएगा, ये स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगा जब ये ट्रू होगा। तो अभी तो ये फॉल्स है, यहां गया ही नहीं। लेकिन जब हम इसको हटा दिए थे, बाय डिफॉल्ट ये कितना लेके चलता है, इफ कंडीशन जब ट्रू होता है तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को लेकर चलता है पहला, मतलब फर्स्ट में हम ऑप्शनल है, फर्स्ट में हम ये लगाए, कर्ली ब्रेसेस लगाए चाहे नहीं लगाए हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट की जरूरत है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत है। क्लियर हो गया इससे। अब यहाँ पे हेलो
समझ गया। हाँ, एक चीज और देखते हैं। अभी हम जो दो तीन जो फंडा हम बता रहे हैं उससे इफ एल्स पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बाय सपोज यहाँ पे अब यहाँ पे n का वैल्यू सपोज इक्वल टू लेते हैं 15, ठीक है। n इक्वल टू 15, ये 15 इज n इज ग्रेटर देन 10, ये इक्वल टू लगाना चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट करेगा। हेलो फ्रेंड्स करेगा या हेलो करेगा? आई थिंक हेलो फ्रेंड्स दोनों करेगा, क्योंकि हेलो सिर्फ इफ का कंडीशन में आ रहा है और फ्रेंड्स उसका बाउंड्री से बाहर है। यहाँ पे आ जाएगा एरर, क्या आएगा, एल्स मिसप्लेस्ड वैसे लिखा है। देखो यही चीज समझना है, बाकी सब चीज तो तुम लोग जानते हो यहाँ पे, है ना। अब हम लगाए यहाँ पे कंडीशन भी किया, ट्रू हुआ, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हेलो, हम क्या बताए थे यहाँ पे, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना है। हाँ, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तो पहला तो उसके हिसाब से तो हेलो प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एल्स का एक कंडीशन है, एल्स जो है, जो इफ का जो कर्ली ब्रेसेस बंद होता है ठीक वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम कर्ली ब्रेसेस लगाए नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या मान के चल रहा है, अभी हम लगाए डिफॉल्ट में इसको मान के चल रहा है बस, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोलता है इफ एल्स का, ये एल्स जो है ठीक यहां से जैसे ही ये बंद हुआ यही स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, लेकिन तुम क्या किए हो, अभी नहीं, अभी क्या किए हो, अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे ये लगा दिए तो ठीक है। अगर हम ये लगा दिए तो कंडीशन मान लो कि अगर ये होगा
ट्रू होगा तो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इसको हटा दें, बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहा है कि एक लाइन अगर है, एक लाइन के लिए एक लाइन के जस्ट बाद एल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जस्ट बाद एल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जस्ट बाद क्या हो रहा है, एक एक आप स्टेटमेंट ले लिया प्रिंटफ का, ये इसलिए मिसप्लेस्ड एल्स। एल्स क्या हुआ, एल्स ऐसी जगह में प्लेस है जहां इफ खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही जस्ट एल्स लगना है। अगर दो अगर करली ब्रेसेस है तब तो ठीक है, तब तो कोई एरर नहीं आएगा। करली ब्रेसेस अगर दे दिए यहाँ पे मतलब कि तब कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलता है कि मेरा टेरिटरी केवल प्रिंटफ हेलो ही है, इसके बाद वाला हम नहीं जानते। इसके बाद वाला जो है वो नहीं है। अगर अगर यहाँ पे एल्स नहीं रहता, अगर इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, अभी बताओ, अगर कंडीशन अगर यहाँ पे n का वैल्यू 15 है, अब क्या प्रिंट करेंगे? ऐसे में हेलो फ्रेंड्स जमशेदपुर। एक मिनट, क्या करेगा? हेलो फ्रेंड्स जमशेदपुर, क्योंकि बीच का, हाँ कैसे करेगा? क्योंकि ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन के जस्ट बाद जो है ये कंडीशन का टेरिटरी हो गया। कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो कंडीशन में इन किया, या कर्ली ब्रेसेस नहीं है, हाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो हेलो तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो उसके बाद जब एग्जीक्यूशन, तो इसके बाद तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, इस दोनों में तो कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों प्रिंट कर जाएगा यहाँ पे। तो वो समझ में आ गया इसका पहले वाला चीज जो हम बताए थे। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है? हाँ सर। है ना? तो क्या हम बताओ, इफ के जस्ट बाद, इफ में क्या हुआ, करली ब्रेसेस। अगर इफ के बाद एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो करली ब्रेसेस का लिखो चाहे नहीं लिखो, ऑप्शनल है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? और एल्स का, एल्स के लिए क्या बताए थे? एल्स जस्ट इफ का जो टेरिटरी खत्म हुआ वहीं से एल्स स्टार्ट हुआ है। लेकिन इफ का टेरिटरी तो यहाँ खत्म हुआ है, क्योंकि हम करली ब्रेसेस नहीं लगा लिए थे, यही खत्म हो गया। इसके बाद हम तो नहीं लगाया एल्स। अगर इसको और हम ये हटा देते, ये अगर हटा दिए तो क्या प्रिंट होगा? अभी बताओ, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो जमशेदपुर सर, क्योंकि एल्स के बाद वाला भी सिंगल लेगा काउंट। हेलो आया है ना? हाँ हेलो आया, एल्स हेलो हो गया, फिर एल्स में तो गया नहीं, एल्स तो छोड़ दिया, वो बाय बाय जाएगा नहीं। लेकिन ये प्रिंट ऑफ जमशेदपुर है, ये एल्स का पार्ट नहीं है ना? तो क्या आएगा? हेलो, अगर नीला दिया तो जमशेदपुर। अभी बताओ, अभी क्या प्रिंट करेगा? इफ कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए एल्स पार्ट को प्रिंट करेगा। क्या पूरा मतलब बाय जमशेदपुर प्रिंट करेगा, क्योंकि इफ पार्ट फॉल्स हो जा रहा है। बाय जमशेदपुर। ठीक है, बाय जमशेदपुर प्रिंट किया। बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये चीज, है ना? ये चीज, यही कॉन्सेप्ट सीखने का, बाकी सब चीज तो हो जाएगा, बस ये होगा। इसी में सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। इसमें एक इधर उधर हटा के ये इंटरव्यू क्वेश्चन, बाकी सब तो कोई बना ही लेगा। यही हमको इफ एल्स क्लियर हो गया। तो इफ एल्स में क्या है, कर्ली ब्रेसेस। अगर इफ के बाद एक स्टेटमेंट अगर है, कंडीशन ट्रू होने के बाद एक ही स्टेटमेंट की हमको जरूरत है, तो कर्ली ब्रेसेस
नहीं किए, अगर हम नहीं किए, अगर कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, लेकिन एक बात है, कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मानेगा कि ये पूरा पार्ट मेरे अंदर है, नहीं तो वो पहले ही पार्ट को समझ करके बाकी बाकी को फिर इग्नोर कर देगा। या फिर अगर एल्स लगा हुआ है, तो एल्स के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस जो खत्म हुआ उसके जस्ट बाद स्टार्ट हो गया है। क्लियर? अब हम लोग दो चार प्रोग्राम देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सीखना है कि हमारा इफ एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो एक और हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे, क्या था? एक ऐसा कुछ पढ़े थे ना हम? टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, इफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ इसको कैसे लिखते हैं? इफ एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है, सपोज अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट अप नहीं। इसको एक प्रोग्राम से हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा। सपोज एन, इसको इवन आउट देखते हैं। एन इक्वल टू 2 दिए, तो ये कैसे काम करेगा? एन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये भी कंडीशनल ऑपरेटर है। ये क्या करो, एन का वैल्यू 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, 0 हो गया। तब कहां पे गया? इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका ये हो गया इवन नंबर। अगर यहाँ पे 5 किया तो क्या होगा? ये प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट आएगा ऑड। अगर हम दिया मान लो कि 8 तो ये इवन, और ये आएगा तो ऑड नंबर दिया है।
अब क्वेश्चन इज दैट कि जब मेरे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की फिर क्या जरूरत है? इफ एल्स की जरूरत क्या है? इफ का जरूरत क्या है? इफ एल्स तो यहाँ पे है ही। वो बात अलग है, मल्टीपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, चलो ठीक है, ये क्यों जरूरत पड़ा? इससे भी हम काम चला सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है पहला, तो यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ओनली वन। यहाँ पे भी ओनली वन लिख सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशनल ट्रू होता है तो उसके जगह पे हमको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। मल्टीपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, तब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? तो ये छोटा मोटा अगर चीज है, छोटा सा चीज है, तो हम यहाँ पे चाहे अगर जरूरत है मेरे को तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मल्टीपल प्रोग्राम्स है, मल्टीपल कंडीशंस है, तब हम वहां पे क्या करेंगे? इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सब छोटे छोटे चीज पूछ देता है कि अगर ये है तो फिर इफ एल्स का क्यों जरूरत है? इफ एल्स की क्या जरूरत है? ठीक है ना? तो यहाँ पे एक कंडीशनल ऑपरेटर में, इसमें क्या बोलता है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके, ठीक है, अब हम इफ एल्स का कुछ प्रोग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का पहले जो भी इसका कॉन्सेप्ट था, इफ का एल्स का, वो हम समझा दिए, कहाँ पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब ये प्रोग्राम हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेंगे, अब समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम बता रहे हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कितनी तरह का होता है? पहला इफ, सिंगल इफ कंडीशन, अगर सिंगल इफ है, इफ एल्स, है ना, इफ एल्स, इफ लेदर, नेस्टेड इफ, और उसके बाद स्विच। ये चार पांच तरह का कंडीशन, अगर हमको कहीं पे भी कंडीशन देना है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको एक एक करके प्रोग्राम देखते हैं तो आप समझ में आने लगे। अब यहाँ पे तो सिंपल सा वही चीज है, द इफ स्टेटमेंट in C is a conditional control statement that allows the program to execute a block of code only if the given condition is true. अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ डज नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जंप कर जाएगा। नेक्स्ट चला जाएगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग सिक्वेंशियल से लेकर हम लोग कंडीशन की ओर आ गए। अब हमारा प्रोग्राम कंडीशन पे काम करेगा। अब हमारा स्टेटमेंट जो है कंडीशन, जब हमारा कंडीशन ट्रू करेगा उसके हिसाब से अब हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस छोटा छोटा प्रोग्राम को रन करते गए। यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, इफ नंबर इज पॉजिटिव, सिंपल इफ में है। यहाँ पे नंबर लिया, अगर नंबर इज जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव। इसके बाद ये तो एनी ऑपरेट करेगा। इवन आउट का प्रोग्राम जो वहां पे बताए थे, यहाँ पे वही है। एक नंबर हम लोग यूजर से इनपुट लिए, यहाँ पे चेक किए कंडीशन, तो नंबर तो इवन प्रिंट कर दिया। अभी इसका एल्स, अभी हम लोग एल्स में नहीं है, यहाँ से ये भी है। यहाँ पे एल्स तक, इफ तक ही प्रोग्राम है। अब इसके बाद एल्स, इसे आई का वैल्यू 10 है, आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू अगर 10 है तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट और नॉट एलिजिबल फॉर वोट। एल्स में आगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ पे वही इफ एल्स वाला प्रोग्राम है।
देखते हैं। लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, 2 नंबर लिए, अगर ए अगर बी से बड़ा है तो यहाँ ग्रेटर एल्स में ये चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। एक नंबर लिया, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फिर हम लोग इसको चेक किए, अगर जीरो से बड़ा है, अगर नंबर जीरो है तो हमको प्रिंट करना जीरो। यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो अगर जीरो आया तो जीरो प्रिंट करना, अगर जीरो से ऊपर आया तब एल्स में आया, अगर जीरो से ऊपर आया तो नंबर इज पॉजिटिव, जीरो तो जीरो है, उसके बाद एल्स, अगर उसके बाद भी अगर एल्स आया यहाँ पे, इफ सीधा सीधी अगर यहाँ पे एल्स आ गया, ये तो नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो था वो हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस में नंबर देते हैं, यहाँ पे इनपुट अगर माइनस दिया 5, कैसे काम करेगा? पहला चेक करेगा नंबर -5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स हो गया, ट्रू होगा, सॉरी -5 हाँ फॉल्स होगा। फॉल्स हो गया तो सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, सीधा यहाँ पहुंचेगा, क्या देगा? नंबर इज नेगेटिव। अगर यहाँ पे 4 देते हैं तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, फिर चेक किया यहाँ पे इफ, अब यहाँ पे 4 इक्वल टू जीरो नहीं है तो फिर इसका एल्स पार्ट में ये प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ जीरो देते हैं तो कैसे होगा? जीरो इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ट्रू। अब यहाँ पे जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया, ये प्रिंट कर दिया, बस ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर निकल गया, प्रोग्राम से जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधे यहाँ जहां पे अगर वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया फिर वहीं से सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हुआ सीधा सीधे निकल जाएगा। अगर यहाँ पे इफ लिखते तो सब में जाता हुआ, यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एल्स लगा हुआ तो एल्स में जाएगा ही नहीं, सीधा 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 वहां से प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा वो, जो फर्स्ट हम बताए थे लैडर इफ वाला। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर दिए अगर हम कोई, उसमें से लार्जेस्ट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो 3 नंबर हम यूजर से इनपुट लिए, तो पहला क्या किया? पहला को वो बी से चेक किया, है ना, पहला नंबर को बी से चेक किया। अगर मान लो कि सपोज यहाँ पे ऐसे करके देख रहे हैं, तो क्या प्रिंट आना चाहिए? कौन ग्रेटर है? सी, है ना। कैसे काम? 30 10, अच्छा ऐसे कर लेते तो याद रहेगा, 10 20 30, ऐसे याद रहेगा। पहला क्या किया? ए और बी को कंपेयर किया, ए इज ग्रेटर देन बी, पहला कंडीशन हम उसको मैनुअली एक्सप्रेस करना है। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या होगा? 0 या 1 बताते जाओ। 1 होगा या 0 होगा? ट्रू और फॉल्स? जीरो होगा। 0 हो गया, 0 हो गया तो फिर कहाँ गया? अगर 0 हो गया एल्स पे जाया, सीधा यहाँ पहुंच गया। सॉरी ये इसका है ना, ये तो इसका है, ये तो इसमें नीचे वाला में। हाँ, इसको इसीलिए हमको उसका ये हो गया, सीधा यहाँ पहुंच गया, ये वाला काम खत्म हो गया पहला एल्स। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पहुंच गया, ये तो इसका पार्ट है, ये इसका अंदर का पार्ट है। अगर ये ट्रू होता है तब यहाँ पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम एक एक लाइन के लिए जस्ट हम प्रिंट ऑफ लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एल्स
एल्स में हम एक के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए, लेकिन यहाँ चाहो तो हम कर्ली ब्रेसेस इसको हटा भी सकते हैं, ये हम करेंगे, है ना। इसको भी चाहे तो कर्ली ब्रेसेस हम हटा देंगे, दोनों बराबर है, लेकिन इसको देना पड़ेगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये जो है, ये कंडीशन अगर शुरू होता है तब ये पूरा पूरा फुल इसके जो ब्लॉक जो है, ये वाला जो है, ये स्टेटमेंट रन करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम दिए चाहे नहीं दिए, बात बराबर है। क्लियर? इसको हम हटा के चलते हैं एल्स में पहुंचे, ठीक है। एल्स में अब बी, बी कितना है 20, 20 इज ग्रेटर देन सी, 20 क्या, सी कितना 40, ये 30, 20 क्या 30 से बड़ा है या छोटा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया अभी। जीरो, जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पे इफ के लिए ये है, इसमें यहाँ भी हमको इसकी जरूरत नहीं था। तो मतलब ये हुआ, अब देखो एल्स कहाँ स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरा इफ खत्म हुआ, इफ कहाँ खत्म हो रहा है, इसको हम हटा के चलते हैं तब पता चलेगा। जैसे मेरा इफ का टेरिटरी खत्म हुआ, है ना, इफ का, वहीं पे हमको एल्स लगाना। अगर यहाँ पे अगर हम कुछ डाल दिए, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा दिए सपोज, ये प्रोग्राम रन करेगा कि एरर देगा, सही वाला प्रॉब्लम आया, एल्स मिसप्लेस हुआ करके error देगा। एल्स करके एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको एल्स को जस्ट स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करें या इसके नीचे से स्टार्ट करें, बात बराबर है। यहाँ से हम स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, या इसको कर्ली ब्रेसेस यहाँ से दें, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एल्स में अब सब में हमको इसको पहले दो दो चीज करनी है। अब हम क्या रहे कि मेरा कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशन भी आए, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन भी आए और ये भी आए, दोनों। इस केस में हमको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कैसे काम चल जाएगा। मेरा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हम चाह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन मेरा प्रिंट, ये दोनों नेचुरल कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, अगर कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये तो हाँ, यहाँ देना पे पड़ेगा। यही पे कंफ्यूजन होता है ना। बड़ा बड़ा प्रोग्राम तो आदमी कर लेता है, लेकिन कंफ्यूजन यही पे होता है, बस इसी में कंफ्यूजन होगा। इसी को समझने में सालों लग जाएगा, प्रोग्राम तो रन कर ही जाएगा कैसे भी करके।
अब क्लियर हो गया है ना? कब कर्ली ब्रेसेस लगाना है, कब नहीं लगाना है, एल्स को कब चालू करना, कब स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे जैसे अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे। पर दूसरा कंडीशन क्या था? बी इज ग्रेटर देन सी। तो हम लोग वैल्यू कितना दिए थे बी का वैल्यू? सपोज ये बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी बी इज ग्रेटर देन सी फॉल्स है ना? एल्स में चला गया तो लार्जेस्ट नंबर सी हो गया। आगे 30 लार्जेस्ट नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन, लार्जेस्ट नंबर इज सी करके आ गया, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 30। अब हम यहाँ पे मान लो कि उल्टा कर देते हैं, 30 20 10। ए का वैल्यू कितना है? 30, बी का वैल्यू 20। पहला कंडीशन क्या हुआ? 30 ग्रेटर देन 20, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एक 30 ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी। ये प्रिंट हो गया, आ गया, यहाँ प्रिंट हो गया। बस जब हम इसमें कंडीशन में घुस गए तो सीधा यहाँ के जाने की जरूरत ही नहीं है, निकल गया यहाँ से, सीधा सीधा हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एंटर किए, ये एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमको इधर जाने की जरूरत नहीं, सीधा निकल के यहाँ पहुंच गए ये। अब इसमें एक चीज और हम इफ एल्स में बताते हैं। अभी एक एक स्टेटमेंट है, कंडीशन अगर ये होता है, एग्जीक्यूट होता है तो सब में, तो हम कर्ली ब्रेसेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे इसका बाद मान लो हम ये लगा देते हैं, है ना? अच्छा, उसको छोड़ दें, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, छोटा वाला प्रोग्राम। इफ का बाद हम यहाँ पे समीकरण लगा दिए, है ना? ये होगा, तो दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है ना? सर दिख रहा। अब यहाँ पे इफ के बाद हम समीकरण, तो क्या आएगा? एरर आएगा कि क्या होगा? इफ के बाद सेमीकोलन लगा दिए तो उसका कंडीशन बॉडी चेक एग्जीक्यूट ही नहीं लेगा। हम्म? इफ के बाद अगर सेमीकोलन लगा दे रहे हैं तो वो चेक ही नहीं लेगा नीचे वाला, मतलब चेक होगा पर वहीं पर वो एंड हो जाएगा। एरर आएगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा? तो एग्जीक्यूट कर जाएगा पर प्रिंट नहीं करेगा एम्प्टी बॉडी, क्यों? क्योंकि इफ के बाद वहां पे सेमीकोलन दे दिए हैं, एरर क्यों नहीं देगा? टर्मिनेट कर जाएगा। एरर क्यों नहीं देगा? एरर इसलिए नहीं देगा, उसको इफ को मान लेगा कि उसका जो बॉडी पार्ट अंदर है वो एम्प्टी है, हम्म, मतलब इफ के बाद जो ब्रेसेस देते हैं वो उसको एम्प्टी मानेगा। हम्म। तो जैसे जो जो सेमीकोलन है उसका क्या काम है?
लाइन को टर्मिनेट करता है, मतलब एग्जीक्यूशन वहां लाइन को कंप्लीट हुआ। टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज है ना, तो हम एक बार टर्मिनेट किए तो वहीं से स्टार्ट हम कर सकते हैं, वहीं से स्टार्ट किया ऐसे। ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। अब डालो, अभी ये प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं करेगा, इसका क्या आउटपुट आएगा। सपोज आई का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू सपोज 20 ले लिया, तो ये एरर देगा या क्या देगा। सोच के बता। ये एग्जीक्यूट कर जाएगा फर्स्ट क्लास, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एलिजिबल फॉर वोट, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड विथ सेमी कॉलन, है ना। तो ये क्या हुआ, इसको क्या मानेंगे, ब्लैंक स्टेटमेंट। ये भी ब्लैंक स्टेटमेंट, ब्लैंक स्टेटमेंट, ब्लैंक स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, वहां पे भले ही कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेटमेंट है, ब्लैंक स्टेटमेंट। ये ब्लैंक स्टेटमेंट, ये ब्लैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अगर केवल सेमी कॉलन लगाते हैं तो ब्लैंक स्टेटमेंट, है ना। एक्सिक्यूट कर दिया, यहाँ पे एकदम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख लो चाहे तो, किसी के पास है कंपाइलर, है किसी के पास, तुरंत फट से क्लिक करके देखो तो हो रहा कि नहीं हो रहा। प्रीतम, हाँ सर, वो कॉपी कर रन कर दे। जल्दी से रन करके देखो। हाँ सर, रन हो गया। रन हो गया। हाँ, रन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये दिए, जब हम सेमी कॉलम दे रहे हैं, तो ये क्या मान के चलेगा, ब्लैंक स्टेटमेंट, है ना। हम यहाँ पे देते हैं ना इस टाइप से अलग अलग, आई जे इक्वल टू 10, ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिख रहे हैं। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पे, ये भी ट्रू है, ये भी यहाँ true ट्रू है, है, तो ये भी रन कर जाएगा।
देखो करके। रन किया है यार यार। निकल। हाँ सर, वो उसमें मतलब ऑनलाइन रन कर दे रहे उसमें, वो सेव करने को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम्म। यस। अच्छा मत सर, बस हम ये कर दे रहे, मतलब कर दे रहे। अच्छा चलो कोई दिन चला लेना। मेरा बोलेंगे मतलब हम कि ये एक्सक्यूट करेगा। अब हम इसको ऐसे लिखे, अगर हम इसको ऐसे लिखे थे, जब एक्सक्यूट कर लिया था तो उसी को अगर हम वहां कर देंगे तो क्यों नहीं एक्सक्यूट करेंगे, इसका मतलब तो नहीं हो, है ना? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं इसमें, तब क्या करेगा? यहाँ सेमीकोलन लगाएगा तो ये एक्सक्यूट करेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कंडीशन में हम क्या बताए थे, जस्ट इफ कंडीशन के बाद कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो ब्लैंक स्टेटमेंट हो, सिंपल सा अगर ये लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे? ब्लैंक स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड ब्लैंक स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसका ये स्टेटमेंट हो गया ब्लैंक स्टेटमेंट। ये जस्ट बाद हो गया, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा। एल्स देखो आई का वैल्यू अगर हम 10 करते हैं तो 10 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो क्या करेगा? एलिजिबल फॉर वोट, है ना? ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आई का वैल्यू 20 करते हैं, ये कंडीशन ट्रू किया, कंडीशन ट्रू हुआ, तो ट्रू किया तो इफ के जस्ट बाद क्या है? ये है, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी। ब्लैंक स्क्रीन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आई का वैल्यू अगर 30 देते हैं तो एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। क्लियर? यस तो सर। ये सीखने के लिए इतना ही था। बाकी सब प्रोग्राम छोटा मोटा ऐसे इफ एल्स ये सब तो प्रोग्राम बनाओगे तो इफ एल्स में तुमको सारा चीज हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में ये सारा मल्टीपल इफ एल्स, अब ये तो प्रोग्राम के ऊपर है, इसमें हम और कितना बताएं? तो तुमको जितना प्रोग्राम हम भेज देंगे रन करा लेना, होगी। इसमें जो कंसेप्ट था, जो भी कंसेप्ट था उतना ही था। इसी में से जो भी क्वेश्चन अराइज होगा तो होगा। इफ एल्स में जो हम बता दिए, अगर